जीत सकते हो तुम अगर ठान लो तो। जीत सकते हो तुम अगर सोच लो तो। जीत सकते हो तुम अगर तुम बलिदान देने को तैयार हो। जीतना तुझे है खुद के लिए, लड़ना तुझे है खुद के लिए। बस रुकना नहीं तुझे किस्मत से और किस्मत के साथ आगे बढ़ना है। लड़ता रहे जिंदगी से, मुंह मत मोड़ किसी से। सर उठाकर जी खुशी से, नाम बनेगा बस इसी से। अगर कर प्रतिज्ञा अपने जीवन में, बहुत आगे जाएगा तू। तूफानों की इस कश्ती में पार लग जाएगा तू। सब्र रख तू, सब मिलेगा तुझे। सब्र रख तू, सब मिलेगा तुझे। तू अपनी ही मंजिल में, तू अपनी ही धुन पे चला चल। तू अपनी ही मंजिल पे, तू अपनी ही धुन पे चला चल। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग इफ योर ड्रीम्स डज नॉट इंस्पायर यू। हाय एवरीबडी, सो आज फिर आ गए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। काफ़ी लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए आपसे। सबसे पहले तो थोड़ा सा काम में बिज़ी हो जाता हूँ मैं रोज़, और भी काम होते हैं इसके अलावा। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आपको वीडियोस कोशिश करूँगा कि जल्दी लाता रहूँ। तो आज एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं वापस आ रहा हूँ जिस टॉपिक के लिए अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कोई लाइव वीडियो नहीं है, किसी का इंटरव्यू मैं कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे व्यूज़ जो थे, जो मैं लाइव रियलिटी के ऊपर जो आपका बात करना चाहता था जिस टॉपिक के ऊपर, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहने के अलावा आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज इटसेल्फ। एंड जो एक बहुत सारी आपकी एजुकेशन सिस्टम है और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे सबके दिल के करीब होते हैं, क्योंकि फेस्ट वगैरह के बाद हमको ये सब टाइम मिलता है। और वो जो एक महीना हम डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं, उसके लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक महीना कैसे हमारा जाता है। एक दिन पहले किताब उठाना और वो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देख के और सब कुछ लिख देना। तो अभी जो हमारा रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या ओपन बुक एग्ज़ाम होने चाहिए, OBE आपका जो है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। एंड रिसेंटली हाई कोर्ट ने आपका उसको अप्रूव कर दिया है। अब उसमें कुछ एक आपका जो है कुछ एक कंडीशन डाली है आपका हाई कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ गिवन दिस अप्रूवमेंट। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में आपका पेंडिंग था केस। तो हाई कोर्ट ने अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आपका जो केस दिया है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंडीशन रखी है कि उन लोगों के एग्ज़ाम, जो लोग आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाइए। उसके बाद अगर आपको जो है ये एग्ज़ाम आपका पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो जो जो लोग आपका नहीं दे पाएंगे उनके लिए सितंबर में आप ऑफलाइन एग्ज़ाम रखवा दीजिए। तो अब मेरा जो आपका, मुझे जो एक बहुत छोटा सा माइनर डाउट है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो असम में हैं, जो यूपी के कुछ इलाकों में हैं, जो हैं उसमें आपका जो है जो यूपी में हैं और जो और भी पार्ट्स में हैं इंडिया के। सो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट you get to explore so much, that you get the friend from all over the country, and it allows you to go and travel through whole of the country. And at the same time I was a NCC cadet also. So being it a NCC cadet, हमें ये पता लगता है कि आपको ट्रैवल करने को मिलता है, आपको दोस्त बनाने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनसे मुझे अभी बात करने का मौका मिला। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यूपी में और आपका बिहार वाले इलाकों में, इवन इन असम केरला वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है। वो इलाके सबमर्ज्ड हैं बिल्कुल एकदम वाटर के अंदर, जहाँ से आपका लोग निकल के नहीं आ सकते इस टाइम पे। वहाँ पे आपका इंटरनेट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, ना इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ पे। तो जो इंटरनेट फैसिलिटी है, जब वही आपका नहीं है तो बच्चा कैसे आपका एग्ज़ाम देगा। दूसरी बात, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जो A4 शीट्स वगैरह हैं जहाँ पे वो आपका सबमिट करेंगे अपने सबमिशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपका सबमिशन में अवेलेबल नहीं है। तो सबमिशन के लिए जब A4 शीट आपके पास होगी नहीं तो आप कैसे सबमिट करोगे। तीसरा एक मेरा पॉइंट है कि अगर मैं ओपन बुक एग्ज़ाम दे भी देता हूँ तो क्या ओपन बुक एग्ज़ाम मुझे उस चीज़ से पढ़ के बेनिफिट होगा। देखिए, आने वाले टाइम में हम इंटरव्यू में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने जब अपना ग्रेजुएशन किया तो उस टाइम पे आपने ये सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा, ये सब्जेक्ट आपने क्यों नहीं किया। तो जो ग्रेजुएशन में जब हम चीज़ को उसको थोड़ा भी अगर मैं कवर करके जाऊँगा तो एटलीस्ट वो चीज़ मेरे दिल के पास होगी, वो चीज़ के बारे में मुझे पता होगा, उस चीज़ से मुझे सीखने को मिलेगा। अगर वो चीज़ मेरे साथ में है, अगर उस चीज़ को मैं थोड़ा पढ़ूंगा तो वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं मेरे काम आएगी। एंड मोस्ट ऑफ अस
दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर मास्टर्स एग्ज़ाम, उनके लिए तो ये बहुत ही आपका जो है एक मैं बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि मास्टर्स में इट इज़ मोस्टली व्हाट यू हैव रेड एंड आपका जो आप पढ़ के जा रहे हो ग्रेजुएशन से, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो वो मैं ऑब्वियसली बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए 3 क्रूशियल रोल्स हैं आपके लिए कि भाई ये मेरे 3 क्वेश्चंस थे, बेस्ट 3 क्वेश्चन जो मुझे पूछने थे। चौथा एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बात आप मुझे बताइए कि क्या गारंटी है जिस हिसाब से कोरोना रोज बढ़ रहा है, जितने केसेस आ रहे हैं, 56,000 केस डेली आपका किसी ना किसी केस में आ जाते हैं कहीं पे, आपका जो है पूरे देश के अंदर 56,000 केसेस आना इज़ मच फार अवे एंड वी आर नॉट स्टिल श्योर दैट टिल व्हेन द मेडिसिन विल बी अराइव, और आपका जो है कब तक हम जो है उस चीज़ को देख पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट और नॉट, बिकॉज अदर कंट्रीज दे आर मच डेवलप्ड इन देयर द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज वेल एज इन द मेडिकल फैसिलिटीज इटसेल्फ। बट when we talk about when we talk about particular country of ours, as per the WHO norms, there should be a bed quality which should be there। एक बंदे के ऊपर आपका एटलीस्ट आपका जो है एक पर्टिकुलर बेड आपका 12 बंदों के ऊपर अलॉट होना चाहिए, एंड इंडिया में इतनी पुअर कंडीशन है कि 0.5 आपका बेड परसेंट आपका जो है हाफ बेड एक पर्सन को लिए आपका जो है कम हो जाता है। एंड अगर मैं उसकी बात करूं और उसी रेशियो को अगर मैं बिहार और यूपी वाले पॉपुलेटेड आपके स्टेट्स में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा वर्स है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी वर्सन कंडीशन में विल द दिल्ली यूनिवर्सिटी बी एबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम। और देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई आपका क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूँ, बट फिर मुझे ये जानना है कि उन लोगों का फ्यूचर बहुत खतरे में है सर, जिन लोगों के बारे में हम आपका जिन स्टूडेंट्स के बारे में हम देश का फ्यूचर बताते हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बट सर फिर एट द सेम टाइम हमको ये देखना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंडक्ट करवाने के लिए हमको आज के जो स्टूडेंट हैं उनके पास हम पहुँच सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। सर मैं आपको एग्जैक्टली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एंड दिस इज़ टू द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल सर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ईदर डू समथिंग फॉर दोज पीपल जिन्होंने आपका जो है जो आपका जो लोग इस जगह में अफेक्टेड हैं, जो इस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। यही मेरे क्वेश्चंस हैं कि क्यों हम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका देखिए आप एग्ज़ाम करवाना गलत है, बट क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर आपका टिके हुए हैं? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अगर एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो हमने पूरे अभी जो सिलेबस था, इवन दो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने आपका सिलेबस बिना कंडक्ट किए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो क्या ये सही बात है कि क्या स्कूल में आप बिना एजुकेशन के एग्ज़ाम ले रहे हैं? तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी गिर चुकी है कि हमें पढ़ाने से ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम लेने पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सबसे कि इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा स्टैंड आउट लीजिए, जो चीज़ सही है उस चीज़ को सही बोलिए। हर पॉलिसी आपका गवर्नमेंट जो बना रही है वो हमारे फेवर में होती है, बट जहाँ पे गलत है तो वहाँ पे गलत बोलना सीखिए। सर इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोज कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके ये एग्ज़ाम थोड़ा सा इसमें कुछ आपका मैनिपुलेशन किए जाएं या कुछ आपका जो है चेंजेस किए जाएं, और उन चेंजेस के साथ आपका जो है फिर एक नई दिशा में आपका जो है एग्ज़ाम फोकस आपका किया जाए। और टिल देन बस मेरा यही एक मोटिव था इस वीडियो को लाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।